झारखंड के भूगोल के आज इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में झारखंड जीके वन शॉट रिवीजन देखेंगे, एक मैराथन वीडियो जिसमें हम लोग बहुत ही कम प्रश्नों को कवर करेंगे। ये झारखंड ज्योग्राफी ऑफ झारखंड है। झारखंड के पूरा आपका ये जो है से मिक्स क्वेश्चन है, इसमें सारे टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। हम लोग जो है से ऑलरेडी कवर कर रहे हैं बहुत अच्छे से। 3-4 वीडियो झारखंड का भूगोल का लाएंगे जो मिक्स रहेगा, बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। उसके बाद कुछ टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी है, राज्यव्यवस्था ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे कंप्लीट कर चुके हैं। झारखंड के क्षेत्रीय कार्यकर्ता एग्जाम परीक्षा 2026 उसी प्रकार से आपका जो है यानी कि जेएसएससी फील्ड वर्कर कछपाल, जेएसएससी दरोगा, आपका जेपीएससी और जेएसएससी झारखंड के तमाम एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से देखना है। और आपको कोई भी डाउट हो आप ज़रूर पूछिए, कोई भी आंसर का अगर गलती होता है तो उसे आप ज़रूर करेक्ट कीजिए। इसी प्रकार से हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकते हैं। आप रैंडम आप देखिए कि 25 में आउट ऑफ 25 में आप कितना सही कर रहे हैं, अपने माइंड में ही रिकॉल कीजिए। और अब मेरे बताने से पहले ही आप देखिए, हम यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन भी आपको बताएंगे ताकि आप जो से पढ़े हैं वो सब साथ में रिलेट होते हुए आपका रिवीजन हो सके। देखिए झारखंड में मुख्य रूप से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पे वन का आंसर आपका बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए अगर वनों की बात करें तो पर्णपाती वन का मतलब है कि साल में जो है 6 से 8 सप्ताह के लिए जो अपना पत्ता गिरा देता है उसे पर्णपाती वन कहते हैं। पर्णपाती वन का राजा जो है साल है, जैसे सखुआ कहते हैं, सोरिया रोबुस्टा इसका है। झारखंड में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो झारखंड में पर्णपाती वन पाया जाता है। सदाबहार वन है जो इसे एवरग्रीन वन बोलते हैं, फॉरेस्ट बोलते हैं, जो हरा भर सालों भर हरा भरा रहता है। उसका पत्ती सारे पौधे से एक बार नहीं गिरता है, वो एक एक करके गिरता है, हरा भरा वो दिखता है। तो ये इधर नहीं पाया जाता, ये पहाड़ी क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। और पर्णपाती इसे डिसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। वर्षा वन का मतलब है रेन फॉरेस्ट। और झाड़ी वन आपको राजस्थान वगैरह में देखने, मरुस्थलीय झाड़ू वन राजस्थान में देखने को मिलेगा। छोटे छोटे पौधे होते हैं जिसमें ज़्यादा पत्ती भी नहीं होता, जैसे कैक्टल, खीजड़, बबूल, इस प्रकार से पौधे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है सब ट्रॉपिकल रीजन। तो सब ट्रॉपिकल रीजन कौन है आप अच्छे से जानते हैं। जैसे मान लीजिए ग्लोब है, तो ग्लोब में इक्वेटर ये वाला है, इक्वेटर के ऊपर जाएंगे तो कर्क रेखा आपको मिलेगा। और इसके इक्वेटर के नीचे आएंगे तो आपको मकर रेखा मिलेगा। तो ये वाला जो क्षेत्र बनता है ये ट्रॉपिक रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है। सब ट्रॉपिकल इसके ऊपर वाला और इसके जस्ट नीचे वाला। तो इस प्रकार से ये वाला जो रीजन बन रहा है यही आपका जो है सब ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत अच्छा धूप धाप, गर्मी मौसम बहुत अच्छा रहता है, सनलाइट अच्छा आता है। तो झारखंड में मुख्य रूप से अगर किस प्रकार के वन पाया जाता है तो ये आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। ये वाला आपको भूलना नहीं, ये वाला इसलिए बता रहे हैं इतना डिटेल से ताकि आपके दिमाग में सेव हो सके। ये 2026 में जब जेपीएससी पीटी लेना स्टार्ट किया, 2-3 एग्जाम लिया, अब जानते हैं बैकलॉग और तो रेगुलर भी लिया, तो उसमें जानते हैं आप यही क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट किया लगातार कि झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, कैसे वन रहते हैं। तो ये वाला आपको एकदम क्लियर कट होना चाहिए। उसके पीटी प्रीलिम्स जेपीएससी के सिविल सर्विस में ये क्वेश्चन पूछा, जो कि आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। अब आपका देखिए अगला है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन जो से भाग वनों से वच्छांतित है। देखिए पूरे भारत में वन नीति आता है, फॉरेस्ट पॉलिसी आप जानते हैं, जिसके तहत ये 1988 में आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके तहत बताया गया किसी भी भूभाग टोटल क्षेत्रफल में 33% उसके पर्यावरण संतुलन के लिए वन होना चाहिए, अनिवार्य। भारत में अभी 30% पूरे भारत में नहीं है, ना ही किसी राज्य में है, ना ही झारखंड में है। लेकिन वन स्थिति रिपोर्ट हर साल 2 साल में आता है। इस बार जो रिपोर्ट आया 2023 में, ये इसका 18वीं रिपोर्ट था। जस्ट अभी 2025 में आना चाहिए था, लेकिन किसी टेक्निकल कारण नहीं आया, जो कि आपका 24वीं होगा। और हम बात करें कि आपका जो है 24वीं नहीं होगा, वो आपका 19वीं होगा, जो कि 2025 में जो आएगा। इसी प्रकार से 2021 में एक बार आया था, जो कि आपका 17वीं रिपोर्ट था। तो हम आपको सारे करके बता दे रहे हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट जो है ये देहरादून के द्वारा जारी किया जाता है। देहरादून में आप जानते हैं वन सर्वेक्षण, वहाँ पे जो है वन सर्वे के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ झारखंड में कुल क्षेत्रफल का टोटल प्रतिशत वनों का कितना है, तो झारखंड का टोटल लैंड कितना हम आपको बता दे रहे हैं, 79,714 वर्ग किलोमीटर है। और वन रिपोर्ट के तहत देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो अगर ये आंसर ना मिले और वन सर्वे रिपोर्ट के अनुसार पूछे तो 714 के जगह पर 716 आपको करना पड़ेगा। लेकिन झारखंड सरकार और वन आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 714 ही करना पड़ेगा। तो ये 79,700
यानी कि 79,714 है, ये याद रखिए, इतना वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में है। तो इसके अनुसार झारखंड में जो वन है वो आपका 29.81% है। ये आप याद रखिए, अभी झारखंड में वन कितना है, 29.81% है। तो मतलब कि झारखंड में 29% है और होना चाहिए कितना, 33%, जो कि अभी इससे कम है। इसी प्रकार से आपको याद रखना है। और पूरे भारत में कितना है, तो 21.76% है, ये याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अब आपको इसमें ये याद रखना है कि 29.8% आपका क्या है, ये वाला जो है 2023 रिपोर्ट के अनुसार है। 2021 रिपोर्ट के अनुसार कितना है, तो 29.76% है। यही 2019 में चला जाए तो 19 में झारखंड में कितना था, तो झारखंड में था 29.62% था। तो इससे हमें ये पता चला कि दर साल ब साल यहाँ पे झारखंड में वनों का परसेंटेज बढ़ रहा है। तो ये इस तरह से दिया। तो देखिए यहाँ पे ये आपका 2021 का डाटा है, इसी प्रकार से ये वाला 2023 का डाटा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाग जंगल है, तो 29.81% है, जो कि अच्छा है, इसके करीब पहुंचता जा रहा है। वर्ष 2013 से लेकर 2023 के बीच झारखंड के वन क्षेत्र में कुल कितने कमी दर्ज की गई है, तो 3 का राइट आंसर आपका ये होगा 49%, यानी 10 साल। ये 10 साल का कंपेयर किया है 2013 से लेकर 2023, तो ये 10 साल का गैप आ जा रहा है। तो 10 सालों में झारखंड में कंपेयर किया कि क्या वन क्षेत्र, फॉरेस्ट कवर जो है, एरिया है, वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है या फिर घट रहा है। तो ये पाया कि 10 सालों में, पिछले 10 सालों में झारखंड के वन क्षेत्र में कमी दर्ज किया गया। कितना कमी दर्ज किया गया, 49 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। जो कि आप ये देख पाए कि जबकि जंगल बढ़ना चाहिए था, फॉरेस्ट एरिया, वृक्ष, झाड़ी, ये सब बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये धीरे धीरे कम हो रहा है तुलना में। जबकि 2 सालों में अगर कंपेयर करेंगे, जैसे हम लोग क्या देखें कि 2021 से 2023 के बीच में देखें कि बढ़ा, क्योंकि 2021 में कितना था, 29.76% था, जो कि 29.81% हो गया। तो हम लोग देखें कि 2 सालों में बढ़ रहा है, लेकिन 10 सालों का जब कंपेयर निकाला गया तो झारखंड में वनों की गिरावट देखा गया। कितना कुल क्षेत्र, कितना कमी दर्ज किया गया, तो 49, यानी 49 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन किस राज्य से अलग करके किया गया था, तो 4 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, बिहार से अलग करके किया गया था। 15 नवंबर, आप जानते हैं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 15 नवंबर को इसलिए किया गया क्योंकि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म होता है और उसी दिन उसका 125वीं जयंती जो है सो उस साल मनाया गया था, इसलिए ये 2000 ईस्वी में किया गया था। देश का 28वां राज्य बनाया गया। इसका कैपिटल रांची, जबकि उप कैपिटल दुमका और औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर का भी खास स्थान है। आपको ये सब, झारखंड एक संस्कृति, एक जनजातीय बहुल राज्य है, इसका अपना एक अस्तित्व, कल्चर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलग पहचान बना के रखा हुआ है, इसलिए बहुत ज़रूरी था बिहार से इसे अलग करना। और जो कि इसका डेवलपमेंट में भी गति मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, जो कि सरकार अगर अच्छे आएंगे, जब पॉलिसी अच्छे से इम्प्लीमेंट होगा तभी हो पाएगा। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को अलग करके झारखंड राज्य का गठन किया गया था, तो ये अगर हम अप्रॉक्स में बात करें तो आपका 46% हो जाएगा, एकदम एग्जैक्ट। बिहार के दक्षिणी हिस्से को, यानी कि बिहार के दक्षिणी हिस्से कहने का मतलब साउथ लैंड को कट करके टोटल 18 जिला को लेकर बनाया गया था, लेकिन झारखंड निर्माण के बाद झारखंड के कुछ जिलों को अपने आप में अलग करके फिर 6 जिला बनाया गया, तो 18 और 6 जिला नहीं बने, तो अभी करंट में 24 जिला है झारखंड में। इस प्रकार से याद रखना है कि बिहार के यहाँ पे जो है 46%, लगभग 46%, एग्जैक्ट डाटा बोलेंगे तो 45.86% जो है बिहार के दक्षिणी हिस्से को कट करके भूभाग लेकर झारखंड का निर्माण किया गया। इसी प्रकार से यहाँ पे आपका जो है आंसर आप देख चुके हैं 46%। झारखंड राज्य का गठन किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर हुआ था, तो भगवान बिरसा मुंडा। आज तो आप जानते हैं कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन, झारखंड का स्थापना दिवस, कई सारे ऐसे चीज़ मनाए जाते हैं। तो झारखंड राज्य का स्थापना जो है, ये एक आदिवासी जनजातीय सेनानी थे भगवान बिरसा मुंडा। इनका उलिहातू कुट्टी में जन्म हुआ, उस समय रांची जिला में था। कुट्टी जिला का स्थापना 2007 में रांची से अलग करके बनाया गया। याद रखिए बिरसा मुंडा, ये आप जानते हैं कि इसका जो डेथ हुआ वो 9 जून, याद रखिए 9 जून 1900 ईस्वी को इन्हें पकड़ने के लिए 500 रुपया का इनाम रखा गया था। हैजा कोलेरा से इनका डिजीज जो है डेथ हुआ, रांची जेल में शहीद हुए। इस प्रकार से कोलेरा और हैजा एक ऐसा डिजीज है जो बैक्टीरिया को कहते हैं जीवाणु से होता है। उसके बाद ये कैसे होता है, तो अगर कोई व्यक्ति खराब गंदा खाना पानी अगर पीने और लगातार खाना खाने से, यानी कंटामिनेटेड वाटर एंड ड्रिंक करने से ये डिजीज़ हो सकता है, फैल सकता है। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले
किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। तो झारखंड जो है 5 राज्यों से अपना बाउंड्री शेयर नेबरहुड जो है टच करता है। इसी प्रकार से देश अगर पूछा जाए कंट्री तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 7 का राइट आंसर तो आपका बी हो जाएगा लोहरदगा और कुट्टी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले ऐसे हैं जो किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता। तो 2 मात्र ऐसे जिला है लोहरदगा और खूंटी जो लैंड लॉक्ड है, स्थलरूढ़ है, ये अपने आप में किसी राज्य की सीमा को टच नहीं करता है। देखिए पृथ्वी का सबसे पुराना भूवैज्ञानिक समूह कौन सा माना जाता है जो झारखंड में भी विस्तृत है। तो पूरे पृथ्वी का सबसे पुराना अगर लैंड देखें, लैंडफॉर्म देखें या क्षेत्र देखें, भूभाग, तो आपका ये दक्षिण पेनिनसुला इंडिया हो जाएगा, दक्षिण भारत हो जाएगा। जो आप हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सदर्न प्लेट्यू यानी कि दक्षिणी पठार जो है ये दुनिया का सबसे पुराना भूभाग है, ये बना है, ये झारखंड में भी फैला हुआ है। तो आपका राइट आंसर 8 का यहाँ पे बी होगा आर्कियन समूह, आप याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका दिया गया है 8 का बी हो जाएगा। यहाँ पे आपको याद रखना है बी आर्कियन समूह। अब आपका राइट आंसर है कि वन क्षेत्र प्रतिशत विस्तार के आधार पर झारखंड का देश में राज्यों में कौन सा स्थान है। तो वन क्षेत्र प्रतिशत बोला जा रहा है कि वन का जो एरिया है उसका जो परसेंटेज है वो कितना फैला हुआ है ये देश में, झारखंड का कंपेयर करके बताइए। तो 9 का आपका आंसर भी होगा, ये 11वां स्थान है। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न ये है कि दामोदर नदी की कुल लंबाई कितना है। दामोदर नदी ये जो है लातेहार के चूल्हा पानी टोरी नामक स्थान से छोटा नागपुर पठार से निकलता है और ये झारखंड की सबसे लंबी प्रदूषित और पहले ये बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता था। ये दामोदर जो नदी है ये जो है आपका किस में समा जाती है, तो आप बोल सकते हैं हुगली गंगा में जो है मिल जाती है। इस प्रकार से आपका 10 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता देते हैं 10 का बी होगा 592 किलोमीटर, यानी कि 592 किलोमीटर जो है दामोदर की कुल लंबाई है। तो टोटल लेंथ पूछा गया तो आपका ये होगा। अगर ये झारखंड में पूछा जाता, झारखंड में दामोदर की लंबाई कितना, तो 290 किलोमीटर ये पूरा पूछा जा रहा है, इसलिए 592 किलोमीटर। ये बंगाल का शोक क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया क्योंकि बंगाल में बहुत ज़्यादा लाइफ एंड प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, यानी कि जान मान का हानि होता है, बहुत ज़्यादा विचलित करता, बाढ़ फ्लड आने का कारण है। और दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है। कुछ लोगों के लिए बहुत पवित्र है, तब कुछ लोगों के लिए अभिशाप है, मतलब खराब है। इसी प्रकार से आपका अगला है कि दामोदर नदी का ओरिजिन उद्गम कहाँ होता है, तो ये आपका लातेहार के टोरी से होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसी प्रकार से स्वर्णरेखा झारखंड के रांची के नगरी से होता है, अमरकंटक से आपका सोन नदी होता है और राजमहल की पहाड़ियों से आपका अजय नदी वगैरह होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, देखिए भौगोलिक दृष्टि से झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से झारखंड भारत के जो से कहाँ मिलेगा, तो ये आपका जो से यहाँ पे झारखंड, ऐसे मान लीजिए इंडिया का हम नक्शा बना दिए, इसका डायरेक्शन तो दिशा में बनाए, तो इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ झारखंड है, तो झारखंड कहाँ पे हो गया, तो ये इस प्रकार से आपका पूरब है, ये उत्तर है, तो उत्तर पूरब बोलिए, जिसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में झारखंड है। आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्वी भारत। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर देखें 12 का, तो सी हो जाएगा पूर्वी भारत। अगर हम भौगोलिक दृष्टि से झारखंड को देखें तो पूर्वी भारत में है। अब आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसा है, झारखंड का शेप कैसा है। झारखंड को अगर बनाएंगे तो आपको जैसे क्वाड्रिलेटरल यानी कि यहाँ पे चतुर्भुजाकार देखने को मिलेगा, अर्धकार नहीं है, त्रिकोण नहीं है, आपका बहुभुजाकार भी नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा चतुर्भुजाकार क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब आप मान लीजिए कि एक ऐसे बना लीजिए, इस तरह से झारखंड दिखाने को मिलेगा जिसके 4 भुजा हो। इस प्रकार से सिंपल आंसर 13 का आपका यहाँ पे सी होगा चतुर्भुजाकार। नेक्स्ट देखते हैं, ये आकृति उसका शेप के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया था। दसम जलप्रपात, दसम जलप्रपात को बोलेंगे दसम वाटरफॉल या दसम झरना। झारखंड के किस जिले या डिस्ट्रिक्ट में है और किस नदी पर अवस्थित है। तो हम आपको बात करें कि दसम वाटरफॉल, तो 14 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये कांची नदी पर है, दसम जलप्रपात कांची नदी पर रांची में है। इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि और रांची में कौन कौन सा है, तो स्वर्णरेखा पर हुंड्रू जलप्रपात है और जोन्हा जलप्रपात राडू नदी पर है। तो ये सब भी आप याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं, ये सब कुछ नदियों का नाम याद रखिए। शंख नदी गुमला से संबंधित है, बूढ़ा नदी लातेहार से, जिसे बूढ़ा नदी कहते हैं, आप जानते हैं। लोधाघाट जलप्रपात यहीं पे है। इसी प्रकार से आपका बनई नदी जो है खूंटी से है। और ये सब नदियों पर और ये सब जिला में आपको बहुत इंपॉर्टेंट झरना जलप्रपात देखने को मिलेगा।
देखिए ऋग्वेद में पुनपुन नदी को किस नाम से उल्लेखित किया गया? पुनपुन नदी ऋग्वेद में, ऋग्वेद आप जानते हैं टोटल 4 वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, बहुत ज़्यादा पवित्र ग्रंथ माना जाता है और बहुत इसमें ऐसे कथाएं हैं लिखा हुआ। 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। पुनपुन नदी को, ये जो झारखंड की एक प्रमुख नदी में से है, ये ऋग्वेद में से बामागधी या कीकट के नाम से बोला गया। आपको बता देते हैं, देखिए देव नदी जो है दामोदर नदी को कहेंगे, हिरण्यवा जो है सोन नदी को कहेंगे। ये अलग अलग नदियों का नाम है। अब आपका 16 प्रश्न है कि झारखंड का औसत तापमान, तापमान का मतलब एवरेज टेम्परेचर लगभग कितना दर्ज किया जाता है? तो औसत पूछा है, एवरेज पूछा, ज़्यादा कम बेसी का तो बात नहीं है। 16 का राइट आंसर भी होगा 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस आप याद रखिए। आपको जीके का कुछ फैक्ट बता रहे हैं। ह्यूमन बॉडी, एक हेल्दी पर्सन का, आदमी का जो सेल्सियस होगा वो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। इसे अगर फ़ारेनहाइट में बताएंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ये याद रखिएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। और इसी को केल्विन में बताएंगे आदमी का टेम्परेचर 310 केल्विन हो जाएगा। तो केल्विन में डिग्री नहीं लिखते हैं, ये वाला आप जरूर याद रखिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपका क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ये मात्र झारखंड का एक मात्र ओनली नेशनल पार्क है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क है झारखंड के किस जिले में स्थित है? 17 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा। ये लातेहार जिला में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि भारत की पहली बाघ जनगणना, इसे बोलेंगे बाघ जनगणना हर साल 4 साल में होता है एक बार। भारत में, दुनिया में सबसे अधिक बाघ भारत में है, 75% सिर्फ भारत में है। ये मान लीजिए ऐसे कि टोटल बाघ अगर दुनिया में 100 है तो उसमें 75 बाघ सिर्फ इंडिया में है। अगर टोटल वर्ल्ड में बाघ की बात करें कि लगभग कितना होगा, तो 5000 से लेकर 6000 के आसपास होगा। इसमें से आपको जो है 3700 बाघ तो भारत में सिर्फ है। भारत की जनगणना पहले हुआ था आपका 2018 में हुआ था। आपको बता देते हैं 2018 में हुआ, उसके बाद 2022 में हुआ है। उसके बाद अभी तक रिपोर्ट आया नहीं है, अभी हुआ नहीं, हो ही रहा होगा। तो 2022 में हुआ तो पता चला कि पूरे इंडिया में बाघों की जो है कितना है, तो ये आपका 3700 के आसपास है। तो ये आपको याद रखना कि भारत की पहली बाघ गणना यानी कि टाइगर सेंसस 1932 में जो है आयोजित किया गया था। ये भारत की नहीं पूरी दुनिया की पहली है। आपका 18 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी कि पलामू बेतला क्षेत्र में। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान यानी कि पलामू में। तो ये वाला याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुंदरवन आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र से बनाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन में। रॉयल बंगाल टाइगर जो है, जो इंडिया का नेशनल एनिमल भी है। और भी इससे सुंदरवन डेल्टा क्यों नाम पड़ा? क्योंकि सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं इसलिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये 1936 में भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसे बोलेंगे हेली नेशनल पार्क। इसका बाद में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ये उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। आपका अगला प्रश्न है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में झारखंड का हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में समथिंग है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो झारखंड का हिस्सेदारी यहाँ पे 2.42% है। ये वाला आप याद रखिए, ये आपका क्षेत्रफल है झारखंड का इंडिया की हिस्सेदारी में परसेंटेज के अकॉर्डिंग, जबकि 2.72% पॉपुलेशन है झारखंड का इंडिया के पॉपुलेशन में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा 2.42%। ये क्वेश्चन 19 था जो कि हम आपको अच्छे से बता दिए। अब हम लोग अगला देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से यानी एक एरिया के अकॉर्डिंग राज्यों के पुनर्गठन के बाद झारखंड का देश में कौन सा स्थान रखता है? तो आपका यहाँ पे 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ये 15वां स्थान है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा गया, इसलिए झारखंड का स्थान पूरे भारत में इसका 15वां रैंक है। तो 20 का याद रखिएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए ये क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछा, अगर पॉपुलेशन जनसंख्या पूछता तो 14 हो जाता, यानी 14th हो जाता। दोनों फैक्ट आप याद रखिए, दोनों झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। झारखंड में पाई जाने वाली लाल मिट्टी के लाल रंग का मुख्य कारण क्या है? झारखंड में, पूरे भारत में 8 प्रकार का मिट्टी पाया जाता है, जबकि झारखंड में मिट्टी जो है 6 प्रकार का पाया जाता है, मुख्य रूप से जो डिवाइड किया गया है संस्थानों के द्वारा। झारखंड में सबसे अधिक 90% लाल मिट्टी पाया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मिट्टी कहाँ पे किस प्रकार का पाया जाएगा, वो क्लाइमेटिक कंडीशन और लैंडफॉर्म पे डिपेंड करता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है। इस प्रकार से झारखंड में लाल मिट्टी, उसके बाद जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, अलग अलग प्रकार के सॉइल है, मिट्टी मृदा है। झारखंड में लाल मिट्टी का बोला लाल रंग क्यों है?
तो इसका कारण ये है कि इसमें फेरिक ऑक्साइड है, यहाँ यानी कि आयरन ऑक्साइड लोहा की उपस्थिति जो है से है, इसलिए। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, झारखंड में वर्तमान में कुल कितने इको सेंसिटिव जोन जैसे अधिसूचित किए गए हैं? तो 22 का आपका यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा 12। आप याद रखिएगा झारखंड में कितने इको सेंसिटिव जोन है वर्तमान में, तो 12 आपका राइट आंसर होगा। 12 ये आपके लिए न्यू क्वेश्चन होगा, इसे स्टार मार्क लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। झारखंड में वर्तमान कुल कितने इको सेंसिटिव जोन, तो 12 है। आपका अगला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि उद्धव पक्षी विहार झारखंड का पहला रामसर स्थल है, यानी रामसर साइट है, यह किस क्षेत्र में किस जिले में स्थित है? 23 का आंसर बी हो जाएगा, साहेबगंज में है। ये संथाल परगना में है, यानी उत्तर पूर्वी साइड साहेबगंज, संथाल परगना, साहेबगंज जिला में आपको देखने को मिलेगा उद्धव पक्षी बर्ड सेंचुरी, यानी कि उद्धव पक्षी विहार झारखंड का पहला रामसर साइट है, आर्द्रभूमि है। हम लोग आर्द्रभूमि दिवस विश्व या वर्ल्ड आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड रामसर डे जो है 2 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। 2 फरवरी को क्यों करते हैं? क्योंकि 2 फरवरी, ये डेट याद रख लिए, 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ? ईरान के शहर रामसर में हुआ, जबकि ईरान का कैपिटल क्या है? तेहरान है, लेकिन उसके रामसर में हुआ, इसलिए नाम पड़ा रामसर सन। इसमें ये इफेक्टिव रूप से सबसे अधिक जो है, भारत में टोटल 100 रामसर साइट है, 100वां जो है वो आपका सुरहा ताल है। ये झारखंड का एकमात्र और पहला है जिसे 2025 में दिया गया, सम्मानित किया गया। इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि पूरे एशिया में सबसे अधिक रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र साइट कहाँ है? भारत में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और 1975 से ये सब परंपरा स्टार्ट हुआ, लेकिन कन्वेंशन 1971 में हो, भारत इस पर साइन किया, हस्ताक्षर 1982 में। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कन्वेंशन हुआ 1971 में। आर्द्रभूमि क्षेत्र घोषणा करने का जो हुआ एक्टिव, जो प्रभावी हुआ ये कन्वेंशन, वो 1975 से भारत में सब शामिल होता है, मेंबर के रूप में अध्यक्ष शामिल होता है, सदस्य के रूप में 1982 में। तो इस प्रकार से साहेबगंज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये जेपीएससी के सिविल सर्विस प्रीलिम्स में पूछा गया, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होगा 2026 के एग्जामों के लिए, आने वाले एग्जामों के लिए। नागफेनी जलप्रपात, ये झरना है, वाटरफॉल है, ये बोल रहा है किस जिले में स्थित है? तो 24 का आंसर ये होगा, ये गुमला में है नागफेनी। इसी प्रकार से दामोदर नदी को किस उपनाम से भी जाना जाता है? 25 का आंसर क्या होगा, क्या आप बता पाएंगे? हम आपको बता देते हैं, अंतसलीला फल्गु नदी को कहा जाता है, अंतसलीला कीकट नदी हम नहीं बता सकते हैं, हम इसका भूल पा रहे हैं। इसी प्रकार से आप इसका आंसर बता दीजिए कि दामोदर नदी को और दूसरे नाम से क्या नाम से, या इसका उपनाम क्या है, यानी दामोदर इज ऑल्सो नॉन एज। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। यहाँ अंतसलीला है, देव नदी है, सुमागधी है और कीकट नदी है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए अगर आपको मालूम है तो। इस प्रकार से आंसर की दिया। टॉप 25 हम लोग प्रश्नों को कवर किए। ये झारखंड ज्योग्राफी से था, मिक्स था, कुछ करेंट अफेयर भी था ज्योग्राफी से संबंधित। तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस प्रकार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला कौन सा टॉपिक चाहिए और कौन सा वीडियो, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए।